खबर आ रही है। देखिए, चीन में फैल रही बीमारी के बाद प्रदेश में अलर्ट है। एसएमएस हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल बाकायदा की जा रही है। किसी भी इमरजेंसी के लिए अस्पताल में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि किस प्रकार से कोरोना ने तबाही मचाई पूरी दुनिया में, उसी प्रकार से चीन में बीमारी एक बार फिर से फैली है। विशेष तौर पर बच्चों में इसका असर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में पूरे प्रदेश को अलर्ट किया गया है और जयपुर में भी विशेष तौर पर एसएमएस में इसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। किसी भी इमरजेंसी की हालात में, मुश्किलात में इन चीज़ों को देखा जा रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। भरत राज हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहा, सीधा रुक करेंगे भरत का। भरत, कोरोना आया, बहुत तबाही मचाई, अब एक बार फिर से चीन से एक फैलते हुए बीमारी का खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है। जयपुर में क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से मॉक ड्रिल का इंतजाम आज किया जा रहा है? देखिए, पहले कोरोना आया था और कोरोना के बाद में अब चीन में एक नया वायरस आया है जो सबसे खासकर बच्चों में उसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अभी इंडिया में इस तरह केस नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट के तौर पर राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और उसकी आज मॉक ड्रिल भी की जा रही है। अभी हम आपको एसएमएस में दिखाते हैं ये तमाम तैयारियां। यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है प्रदेश का, जहाँ पर तमाम तरह की जो फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर देखी जा रही है। जो डॉक्टर्स की टीम है, एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में है, कि भविष्य में अगर इमरजेंसी भी ऐसी आती है तो किस तरह से अपन कितने तैयार हैं, हॉस्पिटल प्रशासन कितना तैयार है, उसकी सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। तो तमाम एक डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार अभी एसएमएस हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देख रही है कि वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अभी ऑब्जर्वेशन वार्ड में है, वहाँ पर देखी जा रही है कि यहाँ पर क्या क्या अभी मरीज़ किस तरह से भर्ती हैं, कितने बेड की आवश्यकता, और इमरजेंसी आती है तो इन मरीजों को कहाँ पर भर्ती करवाई जा सकता है। तो तमाम तरह की फैसिलिटी यहाँ पर देखी जा रही है। इसको लेकर अभी हम बात भी करेंगे। ये अचल शर्मा जी है, एसएमएस क्या देखा सर, किस तरह की तैयारी है? देखिए कि आप अभी जो देख रहे हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में हमारा ये प्रयास है कि सबसे पहले कि अगर इस तरह से कोई भी पेशेंट आते हैं, जैसा कि जो एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ने जारी की है कि इसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पर एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी यही है कि हम ये करके अपने देखें और अगर कोई भी कमी हो तो उसको समय रहते हम पहले पूरी करें। कोविड जैसा प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा इसमें? जी हाँ, जैसा ऐसा है बिल्कुल। इसमें अगर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो क्योंकि ये वायरस से है और सांस से जो बीमारी होती है के द्वारा, तो हमें वही सब उसको प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए। और अदरवाइज़ भी जनता को भी चाहिए कि अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो अपने आप को दूसरों पे ना फैले, इसके लिए अपने आप को बचा के रखें। ये डॉक्टर अचल शर्मा हैं जो एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं। उन्होंने बताया कि हमने जो चीन में जो वायरस फैल रहा है उसी के तहत आज जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की है कि किस तरह की तैयारियाँ हॉस्पिटल में है और अगर इमरजेंसी यहाँ पर आती है तो और किस तरीके से वहाँ पर बेड की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तमाम ये बेड हैं जो रिजर्व हैं एक तरीके से हॉस्पिटल में रखे गए हैं, ये तैयार इनकी ओर से की गई है। वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर है। अचानक ऐसा
केस भी यहाँ पर मान लो आता है, इमरजेंसी में ऐसे व्यक्ति आते हैं, मरीज को अचानक भर्ती करने की आवश्यकता हो, तो ये तमाम फैसिलिटी एसएमएस हॉस्पिटल में उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पर रह सकें। ये खास तरीके से उनको यहाँ पर रखा जा सकता है ताकि दूसरों में संक्रमण नहीं फैले। ये खास तरह की तैयारियाँ एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई है और ये जानकारी अभी यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने भी दी है। भरत, इन अगर बिटवीन इससे भी ज़्यादा की कोविड आवश्यकता पड़ती है कोरोना काल के दौरान भरत किस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ा था? एसएमएस में क्या क्या चैलेंजेस थे, जरा ये समझाइए। दूसरी चीज ये कि ये किस प्रकार की बीमारी है, क्या ये कोरोना के सिमिलर है? क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि भाई बच्चों में बड़ा तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर पूरे देश में इनफैक्ट अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के समय भी ये बीमारी चाइना से आई थी और उस समय धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे। राजस्थान में जब केसेस आए तो उस दौरान ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की ये बीमारी फैलेगी और अचानक से सारी सुविधाएं कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने अच्छा इंतजाम किया, लोगों को दवाइयाँ वहाँ पर दी गई, खाने के इंतज़ाम किए गए। लेकिन हॉस्पिटल्स में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई थी वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर आई थी। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन उस दौरान फिर सबसे ज़्यादा जो काम किया गया वो ऑक्सीजन को लेकर किया गया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के पर्याप्त सिलेंडर बनाए रखे गए, टैंकरों की व्यवस्था की गई। तो ये सारी फैसिलिटियाँ हॉस्पिटलों में बढ़ाई गई ताकि ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को पड़ती है तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। बेड्स की ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पर की गई, होटलों में बेड्स लगाए गए थे उस दौरान। लेकिन अब इस बार उनसे सबक लेते हुए पहले से ही तैयारियां यहाँ पर इस तरह से रखी जा रही है कि भविष्य में अगर इस तरह के केसेस वायरल यहाँ पर मरीजों की संख्या आती है, संक्रमण फैलता है, अभी तो यहाँ पर कोई केसेस नहीं है, लेकिन ये इस बार पहले से ही तैयारियां इस वजह से रखी जा रही है कि पहले भी यहाँ पर केस नहीं थे, लेकिन जब ये वायरस यहाँ पर आया फैला तो लगातार इनके केसेस बढ़ते गए, लोगों में डर हो गया। लेकिन इस बार पहले से ही हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार इस तरह से तैयारियां रख रही है कि भविष्य में अगर इस तरह के केसेज आते हैं तो वो फैले नहीं, उनको जगह पर ही कंट्रोल किया जा सके ताकि दूसरे लोगों में इसका संक्रमण नहीं फैले। इसके लिए सारी तैयारियां पहले से की जा रही है और अभी एसएमएस हॉस्पिटल में ये सारी तैयारियां की देखी गई है। यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की गई है और जितनी भी यहाँ कर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बात की है, बेड्स की बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, तो उन सभी तैयारियों को देखा गया है कि भविष्य में अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उन्हें किस तरह से प्रिकॉशन यहाँ पर दिया जाना आवश्यक होगा और किस तरह से यहाँ हॉस्पिटल में उनको अलग से क्वारंटीन करके रखा जा सकता है। ये तमाम तैयारियां अभी यहाँ पर देखी गई है। जी, पहली चीज़ ये WHO की क्या गाइडलाइंस है भारत, जरा वो बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि क्या एसएमएस के अलावा भी प्रदेश के अलग अन्य अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल और तैयारियों को देखा परखा जाएगा आने वाले दिनों में, आने वाले समय में? भारत, देखिए, गाइडलाइन की बात की जाए तो इसमें भी वही सेम डायरेक्शन है जो कोरोना में थे। डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, मास्क लगाए जाए, अगर किसी को संक्रमण है, खांसी जुकाम है, बुखार है तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और डॉक्टर्स की सलाह से उन्हें दवाएं लेनी होगी। ये इस तरह के प्रिकॉशन इसमें भी जारी किए गए हैं ताकि अगर किसी को इस तरह के सर्दी जुकाम, बुखार, बच्चों में बुखार, निमोनिया की शिकायत हो तो उसको शुरुआत में भी कंट्रोल किया जा सकता है और शुरुआत से ऐसे मरीजों की संख्या अलग से रखी जाए। इसके साथ ही जो डायरेक्शन जारी किए गए हैं उनमें ऐसे मरीजों को चिन्हित भी करने के निर्देश दिए हैं जिसमें श्वास संबंधी बीमारी है या उनके सैंपल अलग से लिए जाएंगे और उनको लैब में भेजा जाएगा ताकि भविष्य में अगर इस तरह के कोई मरीजों को चिन्हीकरण की भी आवश्यकता पड़े तो उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके और उनका उपचार किया जा सके। इसके तैयारी यहाँ पर पहले से की जा रही है। और बात की जाए वो अन्य हॉस्पिटलों की तो ये आज जो मॉक ड्रिल है ये पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल हो रही है। आज चाहे छोटा अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल हो, छोटी डिस्पेंसरी हो, सभी जगह मॉक ड्रिल की करने के निर्देश थे और प्रदेश भर में आज मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि उस छोटी डिस्पेंसरी में भी जिसमें जितनी कैपेसिटी है उसके अनुरूप उसमें आज क्या फैसिलिटी है और उसके बड़े हॉस्पिटल में जितनी कैपेसिटी है उसके अनुरूप उसमें क्या फैसिलिटी है, क्या दवाइयाँ हैं, इसकी सारी रिपोर्ट 3 दिन में चिकित्सा विभाग को देनी है। बिल्कुल भारत, तो देखिए इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि एक बार कोरोना का दंश जो है वो देश प्रदेश जो है वो झेल चुका है। अब ऐसे में कोई भी बीमारी आए उससे पहले हम तैयार रहे, ये बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया।